से पहले फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने क़यामत ढा दी। गजा पर वहशियाना बमबारी कर दी। 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी। खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। बच्चे खौफ से चिल्लाते रहे। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 24 हो गई, कई बच्चे भी शामिल। 180 फ़लस्तीनी जख्मी। हमलों में हमास के 15 कमांडर भी मारे गए। 11 साल के बच्चे की मौत पर वालिदा गम से निढाल, बहन भाई बेहाल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईद की तकरीबात मनसूख करनी। कहा, आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम रोकने के लिए फौरी इक़दाम करे। सूरत हाल पर OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास आज होगा। एक तरफ मस्जिद अक्सा में आग, दूसरी तरफ यहूदियों का जश्न। आलमी बरादरी की बेहिसी पर संगीन सवालात। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली जारहियत पर सिर्फ बयानबाजी, OIC की तरफ से कोई मौसर रद्द-ए-अमल ना होना और आलमी ताकतों का इम्तियाजी सलूक इसराइल के इस रियासती पागलपन का जिम्मेदार है। विफाकी वजीर अली जैदी बोले, मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। कहाँ है गम गुस्सा? क्या इंसानियत मर गई? सेनेटर शेरी रहमान ने भी इसराइलियों के जश्न की वीडियो ट्वीट की। वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद अक्सा में एक तरफ नमाजियों पर इसराइली फायरिंग और शेलिंग के मौके पर आग लगी है और दूसरी तरफ सैकड़ों यहूदी बैतुल मक़दस पर कब्जे के 54 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस नहीं लेता, पाकिस्तान भारत से किसी किस्म की बातचीत नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। अवाम के सवालों के बराह रास्त जवाब देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उठाया, हर फोरम पर बात की। बोले, अफसोस है कि मगरिब इंसानी हुकूक पर बात तो करता है लेकिन कश्मीर के मसले पर उस तरह साथ नहीं देता जैसे देना चाहिए। आलमी बरादरी को इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक ना कोई यू टर्न लिया ना लेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है, सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस रहा है, तो ये दाखिली मामला तो हो ही नहीं सकता। कश्मीर से मुतालिक भारत के साथ इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही। मुस्तकबिल में बातचीत हो सकती है जिसके लिए भारत को इक़दामात उठाना पड़ेंगे। भारत को पाकिस्तान से बातचीत के लिए कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ सऊदी अरब के सामने रखा। सऊदी अरब का ईरान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया है। सऊदी अरब के साथ बातचीत में पाकिस्तान कोई कीमत अदा नहीं कर रहा। ईद की नमाज कोरोना SOPs के साथ खुली जगहों पर पढ़ाई जाए। मस्जिद या किसी भी खुली जगह पर रश कम करने के लिए 2 से 3 बार जमात कराई जाए। नमाज ईद का खुतबा महदूद रखा जाए। NCOC ने ईद उल फित्र के लिए गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी। कहा, बीमार, बुजुर्ग और 15 साल से कम उम्र बच्चे नमाज में आने से गुरेज करें। मसाजिद और ईदगाहों में दाखिले के लिए मुतअद्दिद रास्ते रखे जाएं। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। गिलने बिलने और हाथ मिलाने से गुरेज किया जाए। नमाज के बाद हुजूम न बनाएं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए टेस्टों की सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। गुज़श्ता रोज़ सूबे के 22 अज़ला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। सूबे में कोरोना की टेस्टों और वैक्सीनेशन की कम शरह पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 19,100 से ज्यादा हो गई। मजीद 3,084 नए मरीज सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 38,883 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह तकरीबन 8% रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, जहांगीर खान तरीन बोलते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन उन्होंने जहांगीर खान तरीन को वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। जिस ऑपोजिशन के खिलाफ जिहाद किया, जब उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया तो अपनी ही फ़र्द के जमात के साथ ज़्यादती कैसे कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि अवाम को चीनी के लिए तरसाने वालों को NRO नहीं मिलेगा।
विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में कुछ नए हकाइक सामने आने का दावा। कहा, नए हकाइक पर नई तफ्तीश होगी। ये केस तकरीबन 1 अरब 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड और पैनामा पेपर्स केस से बड़ी कहानी है। केस एहतसाब अदालत में आए तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। 2008 में मामला दोबारा उठाया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकमुका ने केस फिर रुकवा दिया। कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई तो 2 रुकनी बेंच ने मुनक़सिम फैसला सुनाया। मुकदमा 2014 में बंद कर दिया गया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के भी बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। उम्मीद है अदलिया इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से फितराने के चावल लाए, कश्मीर का सौदा कर लिया, लोग सवाल न करें इसलिए हुदैबिया पेपर मिल्स का केस उठा दिया। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ पर 2.5 साल से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का सबूत नहीं मिला तो अब हुदैबिया केस खोलने की बातें की जा रही हैं। कहा, फवाद चौधरी ने आज फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला किया। ये 1 हफ्ते में फवाद चौधरी का जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तीसरा हमला है। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। दौरे सऊदी अरब से वज़ीर आज़म ने चावल के 19,000 थैलों के अलावा क्या कामयाबी हासिल की? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा, वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के अखराजात का मवाजना ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से किया जाए। क्या इमरान खान की 22 साला जद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी? खुदा किसी को ऐसी जद्दोजहद की तौफीक न दे। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि वो तब्दीली के सुनामी से क़यामत बर्पा कर चुके हैं। नैब लाहौर का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम ने अपील दायर करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक बयान में नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ के जमानती फैसले में नज़रअंदाज किए गए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है। तमाम इक़दाम आईन और कानून के मुताबिक किसी भी दबाव को खातिर में लाए बगैर किए जाते हैं। चोर ने कराची डिफेंस फेज 4 की मस्जिद में एहतिकाफ में बैठे शहरियों को मोबाइल फोन से महरूम कर दिया। लोगों के सोने का फायदा उठाया, खामोशी से कार्रवाई की, पास रखे मोबाइल उठाए और निकल गया। सीसीटीवी वीडियो में चोर की शक्ल वाज़ेह है। और लाहौर में मायरा कत्ल केस की तफ्तीश सीआईए को मुंतकिल कर दी गई। FIR दर्ज न करने पर पुलिस SHO डिफेंस बी को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मायरा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। मायरा ने अपनी ज़िंदगी में ही मुल्ज़िमान की जानिब से ख़तरे का खदशा ज़ाहिर किया था। पुलिस ने उल्टा मायरा को ही डरा कर वापस भेज दिया। मायरा को 3 मई को घर में कत्ल कर दिया गया था।